आपसे रिश्वत की पेशकश की उन्होंने रिश्वत की पेशकश की ना, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं, रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है। देखिए ऐसा है, तो जनता पूछती है कि आपने कहीं विधायक रहते हुए 36 बीघा जमीन खरीदी है कहीं? तो विधायक रहते हुए तो आप एक बात बताओ, मानती है कि रिश्वतखोरी जुर्म है? देखिए रिश्वतखोरी की जहां तक बात है, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, दैनिक भास्कर की सुर्खी, विधायक निधि में रिश्वतखोरी का आरोप। हमारे साथ हैं बयाना रूपबास विधायक श्रीमती रितु बनावटी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप पर दैनिक भास्कर जो आरोप लगा रहा है उस विषय में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं कहूंगी कि दैनिक भास्कर ने जो आरोप लगाया है ये सरासर गलत है। और अगर मैंने कोई उनके पास सबूत है कि मैंने उनको कोई अनुशंसा पत्र दिया या उनसे कोई पैसा लिया, वो प्रूव करे, कोई एडवांस लिया या कुछ लिया। डील तो तब होती है जब कोई पैसे लेके लेन देन की बात हो। मैंने तो ऐसी कोई बात उनसे करी नहीं, ना मैंने उनसे डिमांड करी। वो जो मैंने तो उनको, मेरे घर पर जो व्यक्ति आया उसने मेरे को बोला कि मैं जयपुर से चल के आया हूँ, और वो 6 महीने से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा, पर मैं उससे नहीं मिल पाई। वो यहाँ पर भी 4 बार आया, ऋषि जी से मिलके गया, हमने उससे कोई बात नहीं करी। कल मैंने तो पहली बार परसों वो मुझसे मिला, तो मैंने उसे, क्योंकि मेरे को वो चीज करनी नहीं थी, मैंने सीधा सीधा उसको बोला कि भाई इन चीजों से छवि खराब होती है विधायक की, तो ये चीज मुझे करनी नहीं है। मुझे जो जिला परिषद सीईओ है, ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने सलाह दी है। ये उससे बात हुई। उसके बाद में वो ऋषि जी को लेके गया, हमने, ऋषि जी ने भी उसकी बात सुनी है। हम कई फॉल्ट में तो ये है कि उस पत्रकार की या जो भी जो व्यक्ति था उसकी बात सुन ली। अगर सुनना गलत है, क्योंकि मेरे घर पे तो कोई भी आता है, हम उसकी बात सुनते, करना नहीं करना तो हमारे पास है हाथ में। हमने उससे कोई किसी तरह की डील नहीं। वो 50,000 रुपए जबरदस्ती दे रहा है, तब भी हमने नहीं लिए, वो भी उसने लिखा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, डील पक्की कैसे हुई जब हमने तेरे से लेटर तेरे को दिया नहीं। वो तो एडवांस में पैसा देने को तैयार था मुझे कि आप 8 लाख रुपए भी ले लो 20% के। हमने उसको भी मना कर दिया, ना उसको कोई लेटर दिया। उससे लगातार हम टालने के लिए मैं कहती रही कि भाई बजट नहीं है मेरे पास, ताकि वो चला जाए। लेकिन वो बैठा रहा, फिर ऋषि जी से बात कर रहा है, और किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है पैसे की, डिमांड की कोई बात है। सिर्फ उसकी बात सुनी है कि क्या चल रहा है, ये सुना है हमने ऋषि जी ने। बाकी कोई पैसे की कोई ना डिमांड करी, ना लेटर दिया, ना कोई बात हुई है लेन देन की। जब भी हमको टारगेट करके उसने फंसाया है, तो मैं तो ये कहूंगी कि दैनिक भास्कर इसका स्पष्टीकरण दे, प्रूव करे कि मैंने उससे कोई लेटर दिया, पैसा लिया या कुछ किया। नहीं तो मैं मानहानि का दावा दैनिक भास्कर के खिलाफ करूंगी, अब बख्शने वाली नहीं हूं। मैडम, जो ये वायरल वीडियो है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज भी कमीशन खोरी है, विकास रुका हुआ है लोगों का, तो इस कमीशन खोरी की वजह से है, जिसमें कुछ विधायक पैसे लेते दिख रहे हैं। अब क्या आप इसको चिंता का विषय मानती हैं कि रिश्वतखोरी जुर्म है? देखिए रिश्वतखोरी की जहां तक बात है, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। हाँ, कि अपनी चीजों के लिए मैं कह सकती हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। आपसे रिश्वत की पेशकश की उन्होंने रिश्वत की पेशकश की ना, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं, रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है। देखिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति चलकर आया मेरे पास, जब मेरे को वो काम करना ही नहीं है तो मैं क्यों उसको बोलूं। आप शिक्षित हो और एक जनप्रतिनिधि हो, यदि आपको कोई रिश्वत दे रहा है तो आपकी शासन प्रशासन में रिश्वतखोरी फैलेगी। देखिए मैं आपसे ये बात बताऊं कि बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, एक्सेप्ट करना नहीं करना हमारे हाथ में होता है। और डेली मैं लोगों की शिकायत करती फिरूंगी क्या? बहुत सारे ऑफर आते हैं मेरे पास। जब मैंने ऑफर स्वीकार नहीं किया तो यही अपने आप में है कि मैं रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं देती। वैसे मैडम, वीडियो में जो आपके पति से बात हो रही थी, उसमें आपको उनको दुत्कारना था। उन्होंने बोला ठीक है, उसके पैसे फेंक के मारे उन्होंने, वीडियो पैसे वापस कर दिए उन्होंने। हाँ। लेकिन वीडियो में यह है कि डील फाइनल, ये लिख रहा है दैनिक भास्कर, लेकिन काम होने के बाद कुछ ऐसी आवाज तो आ रही है उसमें कि काम होने के बाद पहले काम हो जाने दो। ये उसमें उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि बाद में बात करेंगे, ये हाँ, बोला है। हाँ, बाद में बात करेंगे, ये बोला है। हाँ। तो जब करकाना होता है, किसी को दुत्कार के कोई आपके घर आया तो किसी को दुत्कार के भगाता है क्या? कोई राजनेता भगाता है क्या? जनता के हर व्यक्ति से डील करनी पड़ती है। साफ अपने आप को रखना ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है। और उन्होंने तो पैसे वापस किए। पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन हमने तो पैसे वापस किए ना।
ये अपने आप में साबित करता है कि हमने कोई डील उससे नहीं करी। डील करनी होती तो उसी समय लेटर नहीं देते थे। 12 तारीख से आज आपकी 14 तारीख हो गई, उससे अगर डील करनी होती तो हम लेटर वापस देते ना। मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ, आप मेरी विधायक निधि की पूरी आप जांच करवा लो मेरी। 5 करोड़ 5 लाख तो मैं अनुशंसा कर चुकी हूँ। वो लगातार मुझसे कहता रहा कि मैडम आप तो एडवांस में दे दो, एडवांस में दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रही, बजट नहीं है मेरे पास। मैं इससे साथ कोई आएगा आपके पास, आप यूं तो नहीं कहोगे कि नहीं बिल्कुल उसको दुत्कार के भगा दोगे, ऐसा तो नहीं कहा। वो तो 26 का लेटर लेने को तैयार था मेरे से और पैसा भी देने को तैयार था। मैंने फिर भी उसको मना कर दिया। डील होना तो उसको बोलते हैं ना कि आपका लेटर चला गया, आपने पैसे ले लिए, डिमांड करी। मैं ऋषि जी ने कोई डिमांड करी क्या वीडियो में? वही बता रहा है, जो बता रहा है वो खुद ही बोले जा रहा है। अपन ने तो किसी भी चीज की डिमांड नहीं करी, न उससे कुछ बोला है। भाई किसी की बात सुनना अगर गलत है, जनता का प्रतिनिधि है। बस इस विषय से हटकर एक प्रश्न हो रहा है जो आम समस्या से जुड़ा हुआ है कि जल जीवन मिशन योजना के विषय में आप क्या कहोगे? माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, पूर्णतः स्पष्ट फैल नजर आ रही है। बिल्कुल लगातार मैंने तो कई बार, मेरे विधायक बनने के बाद मैलपुर चूरा का विषय था, वो भी मैंने जांच बिठवाई, वहां पर पाइपलाइन चेंज करवाई, विधानसभा में भी ये बातें उठाई हैं। लगातार मैं कह रही हूँ कि जल जीवन मिशन में जो हो रहा है वो गलत हुआ। जो सड़कों मतलब पानी तो लोगों को मिला नहीं और लगातार लोगों को असुविधा का सामना और करना पड़ा। सड़कों के हाल बेहाल हो गए, जो गौरव पथ बने हुए थे, जो सीसी सड़कें थी, उनकी वजह से भी परेशानी हो गई, तोड़फोड़ की वजह से। तो निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए कि कहां पर क्या गलत हो रहा है। अब मैडम मेरा बस जनता के ही सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं है। एक तो जनता पूछती है कि आपने कहीं विधायक रहते हुए 36 बीघा जमीन खरीदी है कहीं? तो विधायक रहते हुए तो आप एक बात बताओ, मैं विधायक तो अभी बनी है ना, और विधायक रहते हुए 15 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। 15 साल से मैंने किसी व्यक्ति से कोई पैसा लिया? किसी ने मुझे दिया? नहीं दिया। जो भी कमा रहा मेरा पति कमा रहा। अगर मेरे पति ने जमीन खरीदी ईमानदारी के पैसे से, एक ITR भरते हैं अपन, सब चीज करते हैं। किसी को अगर डाउट है तो ITR देख लो भैया, हमारी है ना, नंबर 1 का पैसा है, सब चीज नंबर 1 की है अपनी। तो अपन कहीं पे भी फॉल्ट में है नहीं। अभी आपको टारगेट कौन कर रहा है? देखो, टारगेट करने राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं। देखो, मैं जनता के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक जटमासी रोड जो है ना, जटमासी रोड का मैंने निरीक्षण किया। वहां पर देखा, अभी PWD अधिकारी भी मैंने बुलाए हुए हैं उधर, तो वहां पर देखा कि घटिया सामग्री वो डाल रहे थे। घटिया, मैंने वीडियो पत्रकारों को भी दिया, उस आगे प्रशासन को भी भेजा, DI जी को भी भेजा, उनसे भी बात करी। और मेरे जाने के बाद में वहां पर खोदकर घटिया सामग्री जो लग रही थी, मोरम लग रही थी गिट्टी की जगह, वो उठ गई है ना। अभी मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि भाई साहब अब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि गांधी बाबा पहुंच गए। लोगों ने मेरे को उस पर डाला। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो टारगेट करते हैं। कोई अच्छा काम करे, आप यूं बता दो पूरे संभाग में कि मेरे से ज्यादा जनता से संपर्क किसका है, जनता की बातों को उठाता कौन है, ये मेरे को आप बताओ। कि मैं जितने सवाल आपके विधानसभा में भी जितने एक्टिवली सवाल पूछती हूँ जनता के हितों के विषय में, यहाँ पर एक्टिवली निरीक्षण करने जाती हूँ, इस लोगों से इस सब चीजों से लोगों को प्रॉब्लम है। मैम कुछ लोग चाहते हैं कि जो सिस्टम चल रहा था वही चलना चाहिए। मैडम भाई आज मैं बताऊं, आप विकास के कार्य की देखो तो आपको पहले नंबर में मिलूंगी। आप जनता की आवाज उठाने की देखो तो मैं आपको पहले नंबर पे मिलूंगी। जनता के संपर्क की बात करो तो मैं आपको पहले नंबर पे मिलूंगी। फिर भी लोगों को ये चीजें पचाना बहुत मुश्किल होता है राजनीति में लोगों को, क्योंकि वो करें तो क्या करें, डैमेज करने का करें तो क्या करें। पहले जब मैं विधायक बन के आई तो डी से फेक वीडियो लिया है साहब, आज भ्रष्टाचार का वीडियो लिया है साहब। भाई हम डील करते हैं तो डील कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में रह रहे। मेरे यहाँ की जनता तो इस चीज से खुश है कि मैं विधायक उनके बीच में पहुंच जाता है, उनकी समस्याओं को लेकर बात उठाता है।
और मैडम, बाकी लोगों को प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। एक में जनता की जो आम चर्चा चल रही है उस विषय में कह देता हूँ। बस ये बस एक प्रश्न लास्ट ही है। यह चर्चा चल रही है कि मैडम पढ़ी लिखी हैं, मैडम पढ़ी